परम पिता परमात्मा या प्रकृति की रचना हम सब बच्चे हैं। हाथ, पैर, आँख, मुख, नाक ये प्रकृति की रचना है। ये जो हम फोटो बनाए हैं ये प्रकृति की रचना नहीं है। ये 5 तत्व का तत्व है। कागज, पत्र, मिट्टी या जो कुछ भी इसमें डाल करके जो दिखाया गया है उसकी रचना हम सभी हैं, न कि ये है। तो हम लोगों की मूर्खता इतने हद तक गिर जाती है, इतना हद तक कि इसके सामने हम विश्वास दिखाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, टीचर बन के टीचरपना करते हैं कि ये थे, ये थे, ये थे, देखो ये आदिशक्ति थी तो ऐसे काम की थी, तो सतयुग में थी, पहले सतयुग था तो ऐसे ऐसे रहते थे, भगवान भगवती थे। तो वहां पर ऐसे वर्णन होता है उस युग का, उस समय सत्य के युग का, जो सब सच्चे होते थे, सुखी होते थे, शांति होती थी, छल कपट ईर्ष्या देश की अविद्या होती थी कि ऐसा भी कुछ होता है। इतने ढेर सारे कपड़े लत्ते खिलौने का, साइंस के साधन का कुछ भी व्यवस्था नहीं था। प्रकृति 5 तत्व नेचुरल, ठंडी गर्मी ऐसा होता था जो वस्त्रों की जरूरत नहीं होती थी। इस वासना नहीं जागृत होती थी जो हमें ढकने की जरूरत पड़े। जैसे छोटा बच्चा नंगा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता, ऐसे बड़े भी नंगे जैसे ही रहते थे। उनको तबीयत खराबी नहीं होती थी, सर्दी जुकाम, मानो एकदम सौंदर्य। जैसे पहले का जो अगर हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो जरूर ऐसे ही था। पहले इतनी कंपनी नहीं थी, कपड़े लेते नहीं थे, इतने मानो कुछ भी नेचुरल, सब कुछ नेचुरल था। सुख शांति रही होगी जरूर पहले। अगर इसके हम 25 साल 30 साल 40 साल पहले जाते हैं तो अच्छा फिर भी कुछ अच्छा, फिर भी कुछ अच्छा। और अब हम जहाँ जा रहे हैं वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से संकेत जो है वो क्या आ रहा है? दुख का ही आ रहा है, विनाश का आ रहा है, विकास का नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्रलोभन है वो। चाहे संबंध को आश्वासन दे रहा है, चाहे पड़ोसी दे रहा है, चाहे समाज दे रहा है, चाहे राज्य राष्ट्र दे रहा है, वो प्रलोभन ही दे रहा है। जैसे लग रहा है बेवकूफ बना रहे हैं। माना हम लोगों के बीच से श्रद्धा, विश्वास, भरोसा उठ चुका है और संबंधी भी उठ चुके, सबकी बुद्धि उठ चुकी है उसमें। एक पागल की भांति मनुष्य जीवन जी रहा है, इस पे कोई संदेह तो नहीं है। एक पागल बन गया है व्यक्ति। आपस में भाईचारा, ममता खत्म होकर के एक फोटो के ऊपर विश्वास दिलाया जा रहा है, पत्थर की मूर्तियों पर। यहाँ तिरस्कार नहीं हो रहा है इसका, और इस पर दिखाया जा रहा है, इसको बांचा जा रहा है, बेचा जा रहा है, जितना हो सक रहा है भरपूर कोशिश किया जा रहा है। आदमी ये थे, कृष्ण थे, हनुमान थे, राम थे, गोपाल थे, गणेश थे, महेश थे, उनकी मम्मी थी तो सुपनखा थी, तो उनकी पत्नी थी, रावण थे तो मंदोदरी थी, कश्यप ऋषि थे, उनकी पत्नियां थी, मनु थे, शत्रुपा थे, आदम थे, एडम थे, ईव थे, फलाना थे। माना जितना है बांट बांट करके अपने अपने धर्म पिता का नाम चल रहा है। नामकरण करके क्या कर रहे हैं लोग? वर्ण कर रहे हैं। किसको वर्ण? नाम को, सत्य को हरण कर रहे हैं, उस स्वरूप का हरण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अपना वर्ण करवा रहे हैं, अपने वर्ण को बता रहे हैं। कैसे कैसे मनसा वाचक कर्मणा को लोग वर्ण कर रहे हैं अपने जीवन में। कुछ तो कर्मों को यथाशक्ति लेके ही चल रहे हैं, कर्म से उनकी धारणा को वर्ण कर ले रहे हैं। लेकिन बीज बात में जब हम और गहराई में जाते हैं तो यही देखते हैं कि सनातन की बात आ रही है। सनातन आखिर क्या है? वो धर्म क्या है? आदि अनादि। कर्म कांड से सनातन को मत जोड़िए आप। कर्म कांड से सनातन, भक्ति भाव, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई के नाम से जो बंटवारा करके और एकता नहीं हो पा रही है फिर भी, और हर वर्ग में देखा जाए
तो अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई में, सब में अच्छे से अच्छे भी हैं, बुरे से बुरे भी हैं। तो किसको कहा क्या कहा जाए? सभी वर्ण में जो आए मैसेंजर, मैसेज लेकर के मैसेंजर आया है, जैसे बुद्ध वो बोध कराए थे, बुद्ध धर्म के ऐसी धारणा कोई नहीं सिखलाए थे। सिख धर्म में जो जिद से अपने अपने संगठन बना करके, मुखिया बन करके, और जितने रचना रचे उन्हीं के माई बाप हैं। लेकिन इस सृष्टि के माता पिता, उस धर्म की स्थापना करने वाले आदि माता पिता, उनको नहीं बोलेंगे, माता पिता बोलेंगे। या तो आप महान आत्मा बोलेंगे, संत आत्मा बोल सकते हैं, श्रेष्ठ आत्मा बोल सकते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा नहीं बोल सकते। आत्मा बोल सकते हैं, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, संत आत्मा आप बोल सकते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा से संबोधित नहीं कर सकते उनको। जिस भी युग में आए, चाहे उस सतयुग के अंत में आए, वहां परिवर्तन होता है, तो वहां पर भी मैसेंजर आए, मैसेज दिया, और उस समय संभाला, रोकथाम किया। फिर उसके बाद भी और मैसेंजर, तो अपना अपना सभी लोगों ने एक, जब संगम पर परिवर्तन के समय, जब परमात्मा शक्ति प्रत्यक्ष होती है, उसको अपने भाषा में, अपनी अपनी भाषा में लोग बोलते हैं अवतरित, अवतार, दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म। उसको, किसको, प्रत्यक्षता को अनेक नाम दिया गया है। या प्रत्यक्षता के, या तो कहिए व्यक्त, उस व्यक्ति में शक्ति व्यक्त होती है। हवा हवाई की बात तब नहीं होगी, छुछिया फायर नहीं छोड़ा जाएगा वहां पे। तो वो परमात्मा शक्ति, शक्ति शक्ति परम, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सभी से उत्तम, और उस संगम, उनका संगम होगा, उस परम पिता परमात्मा का संगम होगा। फिर वही धारणा स्थापन की जाएगी जो आदि में स्थापना किया गया था। काट दिया जाएगा, और वही बीज बीज पहले से बचा लिया जाता है। बीज को कहते हैं, बीज को बचा लो। फिर धरणी तैयार करके, फिर बाकी सब काट कूट के, फिर वो बीज बो दिया जाता है। बीज आत्मा इधर बीज रख लिया जाता है, बीज बातें स्टोर करके, कर्मों के द्वारा स्टोर। स्थूल बीज की बात यहाँ नहीं आएगी, वो चीज ऐसे रख लिया जाएगा। ये आप देखिए, जो स्त्री पुरुष की जो शरीर होती है, पुरुष की शरीर जब बच्चा रूप में होता है, तो उसके वीर्य का पता चलता है? कुछ पता चलता है? जब बड़ा होता है तो अपने आप ये नेचुरल सिस्टम से सारा कुछ अपने आप हो जाता है ना। उसको चीर करके देखा जाए कि वीर्य कहाँ से निकलेगा, वीर्य कहाँ होता है। स्त्री का मन सारा कुछ ऑपरेशन करके निकालने जानने की बात होती है उस समय। नेचुरल प्रकृति का प्रोसेस नहीं, छेड़छाड़ करके कुछ जानने का होता है क्या? कि हाँ जब बड़ा होगा तो ऐसे करेगा, बच्चे को जन्म देगा, इसको अभी से मार दे, जैसे कंस किया था कि बड़ा होगा तब मारेगा ना, जन्मते ही मार दो उसको, या तो उसी को मार दो, जेल में बंद कर दो। तो असुर लोग प्रकृति से ऐसे ही सामना करते हैं, लड़ते हैं, छेड़छाड़ करके, तोड़ फोड़ करके अपना दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अपना शक्ति का बल, कि हम उस साइलेंस की शक्ति पर विश्वास नहीं होता उनको, अविश्वास दिलाती है वो शक्ति, मायावी शक्ति। जो नहीं है उसको वो दिखाएगी कि ये है, जो होता है उसको छिपाएगी। माया का यही काम है, मायावी शक्ति का। उसको बोलते हैं माया, रावण। रावण किसके द्वारा कार्य होगा? पुरुष तन के द्वारा। अब माया का विकार किसके द्वारा होगा? स्त्री। जिसको बी के कोर्स में बताया, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो विकार कार्य वही है, लेकिन नारी शक्ति के द्वारा वही कार्य करेगी। तो माया मौसी, माया शक्ति, समझ में आया? माया ले गई, माया ले गया नहीं बोलेंगे। मायावी शक्ति को स्त्रीलिंग से संबोधित किया जा रहा है।
एक दूसरे के लिए वो माया होते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। और अगर सही तरीके से रहते हैं तो दोनों एक दूसरे की शक्ति होते हैं, वहां देवत्व जागृत होता है। आखिर राम राज्य की कल्पना क्यों की जा रही है, समझ में नहीं आ रहा, क्यों मांग हो रही है उसकी। जो अपने संबंधों के बीच में कह रहे हम सुखी हैं, वो भी फोटो रखे हुए हैं राम राज्य का, क्यों। और अपने परिवार में राम नहीं दिखाई दे रहा है, उन्हीं का फोटो रख लो, टांग लो कि यही हमारे राम है। लेकिन पूर्वज का फोटो क्यों रखा जा रहा है भाई। गणेश हनुमान राम जी कहाँ एंट्री कर ले रहे हैं आपके घर में। जबकि आपका पति ही ईश्वर है, पति की ही बात माननी है, वही मर्यादा का पालन करिए आप। मर्यादा पुरुषोत्तम को रखने की क्या जरूरत है, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी को रखने की क्या जरूरत है, उनके पुत्र पुत्री पूर्वजों को रखने की क्या जरूरत है। आपकी सास हैं, ससुर हैं, प्रॉपर्टी है, करोड़ों की कमाई हो रही है, घर बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस सारा है, फिर पूर्वजों की फोटो क्यों। आखिर वही तो घर मकान कोई वो लोग थोड़ी बनवाए हैं, कूद कूद के कोई लक्ष्मी नारायण बनवाए हैं कहीं, भगवान शंकर जी रामदेव कोई बनवाए हैं कूद कूद के कहीं। आप नहीं तो सभी इंसान ही तो सारा कुछ कर रहा है। भगवान तो दिखाई ही नहीं दिया अभी तक, उसका सुनाई दे रहा है बस। बोलिए कोई दिखाई दिया भगवान प्रैक्टिकल, देखिए सुनाई देता है सिर्फ। उसके बारे में इतना वर्णन कर दिया जाता है परमात्मा शक्ति के, ऐसा सतयुग में ऐसा कोई कृष्ण नहीं थे, कोई देवकी वासुदेव, जितना भी कृष्ण का वो दिखाते हैं कि वो रुक्मिणी थी, सुभद्रा थी, तो कौरव थे, यादव थे, जितना भी दुख दिखाए ना, कौरव यादव गांधारी थे, कोई अंधा शकुनी थे, मकुनी थे, तो द्रौपदी, जितना भी रामायण में न राम राज्य में ऐसा था न कृष्ण के राज्य में ऐसा था। अरे राम को त्रेता का राम दिखाया तो रामायण को दिखा दिया, दर्शाया, और कृष्ण को उधर दिखाया। मानो चारों युगों की कहानी अगर हिस्ट्री दिखाते हैं आप, तो सब में दुख ही दुख दिखाया जा रहा है, राजनीति दिखाई जा रही है। फिर कौन से सतयुग त्रेता की बात हो रही है भाई, समझ में आ रहा है। जब सब में दुख ही दुख दिखाई दे रहा है तो कौन सी सतयुग की बात हो रही है, कौन से त्रेता की। ये सब मार्केटिंग हो रहा है उनका, उठा करके जोरों शोरों से मार्केट चल रहा है। कोई 10 हाथ वाली न दुर्गा थी, न इस तरह से कोई उड़ान भर करके कोई असुरों का वध किया है। समझ में आना, उनके कॉपी करके कमाई हो रही है सिर्फ। ये राम थे तो उन्होंने जितना जो क्लैरिफिकेशन दे दे, फ्रैक्शन डाल दे, आप समझ रहे हैं बात को, गीत सुना दे, दोहा चौपाई डांस कर दे, उसका कविता का वो बना करके, जैसे किसी के जीवन की कहानी होती है तो कहते हैं ये कहानी तो बहुत इंटरेस्टेड है, इस पर टेलीफिल्म बन सकता है, इस पे धारावाहिक बन सकता है। तो आप देखते होंगे जब वो प्रसारित करते हैं तो उस पे लिखते हैं कि सच्ची घटना पर आधारित, फिर किसी की व्यक्तिगत जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है, किसी के से, फिर लिखे ये घटना काल्पनिक है, कल्पना करके बनाई गई। देखे हैं ना फिल्मों में। ऐसे ही ये रियल घटना, ये सूक्ष्म घटना संगम पर घटित हुआ है। आज संगम की घटना को ब्रड ड्रामा में इस रूप में लेके चलते हैं, गायन और पूजन करके। कुछ गायन होता है कुछ कहानी का, कुछ को पूजने योग्य होता है। पूजनीय मूर्ति जो होती है वो होती है माता पिता की। दर्शनीय मूर्त होती है पुत्र पुत्रियों की, दर्शन करने आते उनके रचना का। पूजनीय मूर्त, दर्शनीय मूर्त, वंदनीय मूर्त, वो वंदना करते हैं लेकिन उनके वेदना को नहीं समझ पाते। जो अंदर जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो नहीं समझ पाते। ये पूजनीय मूर्त जो है वो माता पिता का आधार उद्धार मूर्त है, एक दूसरे के द्वारा उनका आधार उद्धार होता है, कोई और आधार नहीं बनता उनका। उनके माता पिता नहीं है, उनके माता पिता बाप दादा हैं। समझ में आया।
वो एक दूसरे के माता पिता सर्व संबंधों से संबोधित किया गया। वहां फाउंडेशन डाला गया है सत्य सनातन धर्म का, मर्यादा पुरुषोत्तम जो मर्यादित थे। बाकी सतयुग त्रेता वाले राम की कहानी नहीं है। सारे हिस्ट्री कहाँ की है? संगम की है, ना सतयुग की है, ना त्रेता की, न द्वापर की है, ना त्रेता की है। समझ में आ रहा है? इस संगम की सूक्ष्म घटनाएं ब्रॉड ड्रामा में मिर्च मसाला लगा करके कमाई होती है। उस समय जब लोग मर्यादित रहते हैं तो आराम से सुखी रहते हैं। धर्म का जितना लोग पालन करते हुए आते हैं, जो संगम पर का पालन किया, तो सारी कमाई कहाँ खाएंगे लोग? सतयुग त्रेता द्वापर में खाएंगे अच्छे से वही कमाई। जैसे आप स्टॉक कर ली हैं तो वही खा रहे हैं। आपको ड्यूटी अगर 2 महीना नहीं भी करें तो वही खाएंगे, और ज्यादा भी आपका रहता है जो हम संगम पर भर लेते हैं उसको। जैसे आप 5,000 वर्ष का रिचार्ज करवा लें तो बीच में इसको कराने की जरूरत नहीं है, वो चलता रहेगा ईमानदारी से। इसे हम चार्ज भी कर रहे हैं बैटरी को, रिचार्ज भी कर रहे हैं। दैनिक क्रिया को कोई कर्म और कमाई नहीं कहते हैं, अर्थव्यवस्था से उसको जोड़ दिया जाता है। तो इसको अर्थ को जोड़ा गया। पहले जो हमारे अर्थ 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 इस तरह के अर्थ की तो जरूरत ही नहीं थी। अर्थिंग मिल रहा है तो इस अर्थ की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। जो जिसके पास हो रहा है भाईचारा, भाई भाई को चारा दे देता था, चारा खाता नहीं था। और माता पिता चोरी करते ही नहीं है। माता पिता के बाद भाई बहन ही होते हैं ना। यहाँ पुलिस दरोगा थाना और मंत्री फलाना ठिकाना होते ही नहीं है। वहां पे वहां चोरी होती ही नहीं है, किसी की चारा घोटाला होता ही नहीं है। कम संख्या होती है, भरपूर रहता है सारा कुछ। सभी पूरा रहते हैं, भरे रहते हैं और पूरे रहते हैं। तो संगम की जो घटनाएं घटित होती हैं, माता पिता की परमात्मा शक्ति उनके द्वारा प्रत्यक्ष होती है। उन्हें प्रत्यक्षता करने की ढिढोरा नहीं पीटा जाता। समझ में आ रहा है? जो लोग जिम्मेवारी लिया, ठेका लिए हैं, समझिए, जो अव्यक्त बात कर रहे हैं या व्यक्त वाणी उठा करके जो भी खिस्से कहानी करके जो भी धांधली चल रही है, प्रत्यक्ष उनको करना है ना। यहाँ तो प्रत्यक्ष को क्या प्रत्यक्ष करना है भाई? यहाँ प्रत्यक्षता की मजदूरी क्यों? यहाँ इतनी मजबूरी क्यों है भाई? वही सूर्य निकल गया, संदेश क्यों देंगे? सबके लिए निकला है वो। प्रत्यक्ष सबके लिए हुआ है। सभी के लिए सूर्य, सबके लिए वो दुनिया। जिसके लिए कोई को मौत में प्राप्ति है, मौत में मुक्ति है, ऐसे ऐसे भी ये भावनात्मक बातें हो जाएंगी कि सबके लिए प्रत्यक्ष हुआ है। एक सभा के बीच में या यूनिवर्सल बात आएगी, सार्वजनिक बात आएगी, तो सबके लिए का मतलब है कि मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उनके लिए हुआ, माने सबके लिए हुआ। क्योंकि उस युग में पत्ते का तो उसमें वो होता नहीं है। जिसको जाने अपने 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 सेक्शन के बाद जाने में, सेक्शन में जाने के बाद समय समय पर ही सभी उतरेंगे या जन्म लेंगे। उसके बीच में तो जन्म होगा नहीं, क्योंकि जिसकी मेमोरी में जितना भरा हुआ है उतने उतने समय पीरियड में ही, जो कहते हैं ड्रामा बना बना, या समय आएगा तो अपने आप बच्चा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। मन वो इंसान के हाथ में नहीं है। ये नहीं है कि कोई काट के निकाल लिया, ऑपरेशन कर लिया, हो खा दिया तो उनके हाथ में भगवान बन गए। वो भगवान से धीरे धीरे विश्वास खत्म होता जाता है। साइंस के ऊपर लोग निर्भर होते जाते हैं और साइलेंस से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं लोग। उस शक्ति से केवल गायन पूजन तक रह जाता है, विश्वास खत्म होता जाता है, आस्था एक थोड़ा सा। इसीलिए कोई अस्थाई नहीं हो पाता। उससे निकलते 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 हम पूर्ण रूप से साइंस के आधार पर वो हो जाते हैं। उसमें कम होते हैं गिने चुने जो साइलेंस को लेकर के और उस पर श्रद्धा विश्वास करके उस पर अपने जीवन में लेकर के चलते हैं और मांग करते हैं, इंतजार करते हैं कि हाँ वो दिन आए। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जब सुनते हैं खिस्सों कहानियों में, तो एक अंदर तड़प होती है। उस राज्य की कल्पना जो लोग करते हैं,
तो उस कल्प वृक्ष के नीचे आकर के जब वो हमें तृप्ति मिलती है, वृक्ष के नीचे आकर के हमें क्या अस्थाई हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। जैसे अतृप्ति नहीं रहती है, उस जीवन को हम स्वीकार नहीं करते, उस प्रलोभन को हम स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि वो अल्पकाल का सुख है, उसमें कोई दम नहीं है उस सुख में। जैसे हवा होता है ना, भरा हुआ गुब्बारा उड़ रहा है, निकल गया नीचे गिरना है उसको, ऐसे गुब्बारे की तरह से सारे फूल करके सब उड़ान भर रहे हैं, गुब्बारे हैं ये सब। परिस्थितियों का जहां कील लगा, हवा छींटा, कुछ भी लगा, बस धीरे 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 एयर उनका निकलता ही जाएगा। यही ऐसे ही आजकल की प्राप्ति है इन लोगों का, ऐसे ही प्रत्यक्षता है, ऐसे ही उड़ते हैं, खूब भीड़ होती है। ऐसे ही सब जितने भीड़ हो रहे हैं, किस लिए? भाड़ में जाने के लिए। ये सारे भीड़ कहाँ जाएंगे? भाड़ में ही जाने वाले हैं सब भेड़ियों की भीड़। स्वर्ग में इतना स्थान नहीं है किसी का, समझ में आ रहा है? स्वर्ग में ऐसे चले जाएंगे, जब चेकिंग होती है, आप देखती हैं बाहर एक रेलवे स्टेशन पे आप जाती हैं, मेट्रो वाले में देखिए कैसे चेकिंग होती है। आप निकल के चले जाइए, देखिए कितनी चौकसी रहती है, जैसे चाहे वैसे सामान लेकर के नहीं जा सकती, क्योंकि खतरा रहता है, जैसे चाहे। जब उसमें ऐसा नहीं है तो इसमें ऐसे चले जाएंगे। कंडीशन वाणी में ही आया, देवदूतों ने सारा कंडीशन दे रखा है, देवदूतों ने, कि ऐसे नहीं रहोगे तो ये चीज नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं रहोगे तो ये चीज नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं रहोगे, नहीं बताया है। तो ऐसे ही अगर धर लिया जाए कि हाँ ये स्वर्ग का रास्ता है, ये नर्क का है, अब बीच में है कि ये संस्कार रहेगा तब स्वर्ग में जाओगे, ये चीज रहेगा तो ये नर्क, तो कोई बोल पाएगा? वहीं बीच में बैठा दो, दो द्वार खोल दो, एक असुरों का, एक देवताओं का। ये कर्म असुरों का, ये देवताओं का। यहाँ कहा जा रहा है ये कर्म असुरों का है, आज सबका हमें स्वर्ग का भरसा चाहिए, यहीं आओ। मन स्वर्ग के यहाँ ही पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, सारा कारोबार स्वर्ग में जाने के लिए हो रहा है। नकली नकली तो यहाँ पकड़ा तो जाएगा ना इधर जाने के लिए। जब लौकिक में जब यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं लोग, तो यहाँ जाने वाले, यहाँ छानबीन नहीं होगा, यहाँ पकड़े नहीं जाएंगे सारे, कोई निमित्त नहीं बनेगा, नहीं बनना चाहिए। वही माता पिता होते हैं जिनके द्वारा स्वर्ग की स्थापना की गई है। उन्हीं के द्वारा परमात्मा शक्ति प्रत्यक्ष करती है, प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष करेगी। कोई छुपा नहीं रहे, आप कहाँ के, आप कहाँ के, हम लोग कहाँ के, और भी जो बच्चे हैं वो सब कहाँ के, अनेक राज्य के। नहीं लग रहा परमात्मा शक्ति पीछे पड़ी हुई है, सारा कार्य हो रहा है उसका धीरे धीरे। तो ये सब प्रलोभन दिया गया है, प्रलोभन दिया जा रहा है। आज जितने खिस्से कहानी पर हमारी बुद्धि जा रही है, यथार्थ से दूर हट रहे हैं, उसका अर्थ जानना चाह रहे हैं। उस अर्थ को जानने से अर्थिंग नहीं मिलेगी। अर्थिंग मिलना जानते हैं, जब मिलता है तो लाइट माइट जलता है ना, कहते देखो अर्थ, यहाँ से अर्थिंग नहीं मिल रहा है, यहाँ से अर्थिंग, आप देखते हैं कैसे चेक होता है, यहाँ तक करंट नहीं है। माना जो कुछ भी वो लोग सुना रहे हैं या सुनाना चाह रहे हैं या पिक्चराइज कर रहे हैं, उसमें अर्थिंग नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं है उसमें कुछ। अर्थ हमें वो निकालिए जिससे हमें अर्थिंग मिले, लाइट और माइट वहां से आप कनेक्शन लीजिए, आप तरीके से थोड़ी देर के लिए जनरेटर से चला लो, या कोई और चार्ज करके पावर बैंक बना लो, पावर थोड़ा सा ले लो, वैसे वैसे करके जैसे भी थोड़ा थोड़ा सरका लो। लेकिन वो भी जब खत्म होगा तो साइंस की शक्ति को, साइलेंस की शक्ति को, साइंस उसके पावर को अच्छे से समझ लीजिए। जब आप समझ लेंगी तो प्रलोभन में नहीं आएंगी। जब बोध हो जाएगा आपको तो विधि में नहीं जाएंगी। समझ में आ रहा है? जब आप सिद्धि स्वरूप का अनुभव कर लेंगी तो प्रसिद्धि के प्रलोभन में नहीं जाएंगी। जो प्रसिद्ध हुए हैं उस प्रलोभन में आप नहीं जाएंगे। बागेश्वर धाम प्रसिद्ध हो गए, ये भी प्रसिद्ध हो रहे हैं ना, वो प्रलोभन आपको अच्छा नहीं लगेगा।
कितना भी कोई प्राप्ति करा ले, जैसे आजकल उसमें चले गए, उसमें चले गए, उसमें चले गए, नहीं आता है। अरे क्या चले गए, फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। हमें ऐसी प्राप्ति चाहिए ही नहीं। आप मौत को वरण करते हुए देखते हैं आप, कैसा भी जिसमें वो दृढ़ हो गया, चाहे मिले चाहे ना मिले, मरना तो एक दिन है ही होता है। और ऐसा हमें विख्यात होना ही नहीं है। जैसे आजकल हो रहा है, रावण की दुनिया का विख्यात है ये सत्ता की लड़ाई। रावण राज्य में ऐसे ही सत्ता मिलती है, सत्य को सताओ। लेकिन कल्पना उसी का करेंगे, कल्पते रहेंगे सब, लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे नहीं आएंगे। अंतरिक्ष की बातें करेंगे, अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे। ये ऋक्ष हैं सब, राक्षस। देवत्व तो अच्छा लगता है, दैवी शक्ति चाहिए, लेकिन वो दैवी शक्ति मिल भी जाएगी ना, तुम्हें विनाश करके आएगी, तुम्हारा विकास नहीं होगा। क्योंकि नाम तुमने लेकर के उसके साथ धोखा करके उस सिद्धि को लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? जितने लोगों ने रावण भी विद्या अगर पाया, तो क्या हुआ, उसके कुल का 1 लाख पूत जन्माया, माने इतने स्टूडेंट तैयार किया या फॉलोअर तैयार किया, और 1 लाख पूत के 1.25 लाख उनके बच्चे हो गए। लेकिन दिया बाती नहीं, उनके कुल का दीपक जला कि बुझ गया? आप बताइए। तो इतना तैयार करने की जरूरत है क्या? कहते हैं एक सपूत पैदा करो, लेकिन 100 कपूत नहीं पैदा करो। क्यों भूल जा रहे हो आप सभी? एक एक कर दो बस। एक के बन जाओ। बनाना अगर कठिन है तो बन जाना, दोनों में आपकी परीक्षा है। नहीं बना सकते, बन जाए, बस हो गया। अब बनना क्या होता है? बनना बनाना भी क्या, एक तो ऐसे ही हम शब्दों से बोलते हैं। बच्चे कोई बनते नहीं है, बच्चों को बनाया नहीं, यह जन्म लिया है, वो जन्म का प्रोसेस है। ऐसे ही हमारे एडॉप्शन में होता है। कहते हैं हमारे पहले बच्चा बन जाओ, बन जाओ। अरे बनना क्या है? हम नहीं जानते बच्चा बना कैसे जाता है ही स्वरूप ही बच्चे का है। यहाँ तो संस्कार जागृत कराया जाता है, शिष्टाचार, सभ्यता, नम्रता, धैर्यता, नेचुरली ये सब है। ये हमारे दैवी गुण में बाल रूप में आते हैं। शक्ति, ये है हमारी शक्ति जागृत करना, दिव्य दैवी शक्ति, गुण, ज्ञान, ये है प्रॉपर्टी, ये है हमारी वर्षा। ये ज्ञान गुण शक्ति है, कहे ज्ञान की बरसात हो रही है। तो भीगो ना, भाग क्यों रहे हो? भाग लो ना, या तो भीग जाओ, या तो भाग लो, या तो भग जाओ। सन जाओ ना थोड़ा, सुनते सुनते सन जाओ। सत्य जब परोसा जाता है ना, सबको अच्छा नहीं लगता सत्य का स्वाद। झूठे नहीं चख पाते, वो चीखते हैं, वो चखते नहीं हैं। जो झूठे होते हैं, नकल होते, चीखते हैं, उड़ते हैं, तेजाब डालते हुए देखते हैं आप, सभी जौहरी बन गए, सभी जौहर दिखला रहे हैं। देखो उसमें का पॉइंट लेकर के ज्वाइंट होकर के देखिए कैसे कैसे खेल चल रहा है। सबका दिखाई दे रहा है, सबका सुनाई दे रहा है, अपने भी दिखाई देने लगे, अपने माता पिता भाई बहन पड़ोसी सब दिखाई दे, सबकी क्वालिटी पता चली कि नहीं इन क्वांटिटी में से, चाहे वो लौकिक वाले हों, चाहे अलौकिक वाले हों, चाहे बाहर वाले, चाहे भौतिक वाले, पारलौकिक वाले, कुछ भी, सबकी क्वालिटी दिखाई देने लगी। अब मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है।
ये सब प्रलोभन है। प्रलोभन दे करके सभी लोग उसी परमात्मा शक्ति का अनेक अवतार दिखाया है, अवतरित होती है, माना जागृत होती है, मैसेंजर बन के मैसेज देती, जैसे एक संदेश वाहक होता, भगवान बन के नहीं। भगवान बन के भगवान कभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, न भगवती बन के। उसके लिए बोला आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट और फर्स्ट क्लास। फिर किस भगवान भगवती की बात हो रही है? कौन से भगवान भगवती? हमारे वाणी में मैसेंजर, देवदूत, संदेश वाहक, तो फर्स्ट क्लास दास दासी उसका स्वरूप बताया। सेवा नहीं लेना, निरहंकारी भाव से रहना, अहंकार नहीं दिखाना, सबके ऊपर दया करना, रहम करना। लेकिन असुरों के ऊपर, अगर दानवों के ऊपर दया करते जाएंगे तो ऐसे संस्कार के वशीभूत होकर के कर्म करने वाली आत्माएं वैसे ही मर जाते, उनके संकल्प मात्र से ही उसकी मौत होती है। ऐसा नहीं वो जिंदा है तो आप कहिए वो जीवित हैं, जी तो गए, चल तो गए, वो सब मरे मरे हुए हैं। जन्म लेती तो जीवन मिल जाता, और जन्म लेना माने ही होता है मौत। ये तो ऑप्शन था। स्वर्ग में जाने का सस्ता सौदा मिला था, ताकि सभी वर्ग के लोग, छोटा रूप धारण करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन देखो देहभान कितना जोरों शोरों से है। बच्चा बनना कठिन क्या है? देहभान से मरना मौत नहीं है। आप देखो, देहभान से मरना मौत नहीं है।